नमस्कार। आज हम क्रिकेट की एक ऐसी पारी की गहराई में जा रहे हैं जिसने हर देखने वाले को सच में चौंका दिया था। वैभव सूर्यवंशी का सिर्फ 35 गेंदों में शतक, ये सिर्फ एक तेज पारी नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था। बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन नहीं थे, उसमें हिम्मत थी, एक अलग सोच थी और हाँ, बेखौफ अंदाज। हाँ, जैसे पूरे माहौल में एक करंट सा दौड़ा दिया हो। तो सवाल यह है कि इस असाधारण प्रदर्शन के पीछे की असल कहानी क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सही कहा। और देखिए, ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। सालों की मेहनत तो है ही, पर उससे भी ज्यादा एक बहुत साफ मानसिकता काम कर रही थी। अच्छा, कैसी मानसिकता? मानसिकता थी, डरो मत, अपना गेम खेलो। सूर्यवंशी ने कभी स्कोरबोर्ड का प्रेशर हावी नहीं होने दिया। हम्म। उनकी सोच बड़ी सीधी थी। हर गेंद एक मौका है रन बनाने का। उनका मानना है कि अगर आप पहली गेंद से ही अटैकिंग नहीं होंगे। तो अगली कोई गेंद आपको आउट कर सकती है। ये सोच। एग्जैक्टली। बिल्कुल। इंतजार नहीं करना है, मौके बनाने हैं खुद। ये मौके बनाने वाली सोच ही शायद उन्हें खास बनाती है ना। पर उस दिन मैच का कॉन्टेक्स्ट भी तो था। टीम को शायद तेजी से रनों की जरूरत थी। हाँ हाँ, बिल्कुल था। उस दबाव में ऐसी बेफिक्री, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये सिर्फ एक दिमागी खेल है या कोई खास रणनीति भी थी? देखिए, कॉन्टेक्स्ट तो बिल्कुल था। टीम को तेज रन चाहिए थे, विकेट भी गिरे थे। ऐसे प्रेशर में खुलकर खेलना ही तो उनकी मानसिक मजबूती दिखाता है। और ये सिर्फ हवा हवाई बात नहीं है। जैसे जब सामने वाली टीम का सबसे तेज गेंदबाज आया, हाँ। जिसकी रफ्तार से अच्छे अच्छे बैट्समैन घबराते हैं, सूर्यवंशी ने क्या किया? क्रीज से बाहर निकलकर पहली ही गेंद पर शायद बाउंड्री मारी। अरे वाह। तो ये सिर्फ आक्रामकता नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल मूव था। अच्छा, मतलब गेंदबाज को एक मैसेज देना। हाँ, गेंदबाज को संदेश कि भाई मैं तुम्हारी रेपुटेशन से नहीं डरने वाला। उनका फोकस एकदम क्लियर था। गेंदबाज कोई भी हो, मैं अपना खेल खेलूंगा। हम्म। स्पिनर्स के खिलाफ भी कदमों का क्या बढ़िया इस्तेमाल किया, उनकी लेंथ बिगाड़ी। ये सब दिखाता है कि रवैया कितना बेखौफ और साथ ही सोचा समझा था। कमाल है। तो ये सिर्फ अंधाधुंध हीटिंग नहीं थी, बल्कि एक तरह की कैलकुलेटेड एग्रेशन थी। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसी मानसिकता के लिए एक खास तरह का हुनर, एक टेक्निकल फाउंडेशन नहीं चाहिए? वरना तो ये बस दुस्साहस लगेगा, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल चाहिए। मानसिकता और कौशल इस साथ साथ चलते हैं। सिर्फ सोचने से कि मैं निडर हूं, बात नहीं बनती। सूर्यवंशी के पास वो टेक्निकल स्किल्स थे जो इस सोच को हकीकत बना सकें। जैसे कि? जैसे तेज गेंदबाजों की शॉर्ट गेंदों पर वो अपर कट और पुल खेलने का आत्मविश्वास, स्पिनर्स के खिलाफ वो फुटवर्क, ये सब हुनर का ही तो हिस्सा है। सही बात है। तो हाँ, ये दुस्साहस नहीं था। ये अपने हुनर पर अटूट विश्वास और सिचुएशन को पढ़ने की क्षमता का नतीजा था। रिस्क लिया, पर वो कैलकुलेटेड था। हम्म। उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं और उनके पास उसे करने का हुनर भी था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, इस जबरदस्त पारी से सीखने वाली मुख्य बातें क्या रहीं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य सबक हैं। पहला, डर को हावी मत होने दो, खासकर प्रेशर वाली सिचुएशन में। ठीक है। दूसरा, मौके का इंतजार मत करो, खुद मौके बनाओ, चाहे वो खेल का मैदान हो या जिंदगी। मौके बनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने हुनर पर, अपनी काबिलियत पर अटूट विश्वास रखो। यही विश्वास आपको मुश्किल हालात में भी अपना बेस्ट देने की ताकत देता है। तो ये थी बेबाक सूर्यवंशी की उस यादगार 35 गेंदों की शतकीय पारी के पीछे की सोच, रणनीति और आत्मविश्वास की कहानी। डर पर जीत, अवसर बनाना और आत्मविश्वास। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जी। सोचिए, अगर खेल के मैदान से बाहर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई इसी खुद अवसर बनाने वाली मानसिकता को छोटी छोटी चुनौतियों में भी पूरी शिद्दत से अपना ले, तो उसके नतीजों में उसकी लाइफ में किस हद तक फर्क आ सकता है।